समय बहुत कम है और चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा है। कॉलेज लेक्चर की तैयारी करने वाले छात्रों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आप वैकल्पिक विषय की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, उस संबंध में तो ज़्यादा नहीं कहना है, बस इतना ही कहना है जो पुस्तकें पढ़ रहे हैं ना, उन्हीं पुस्तकों को अच्छे तरीके से पढ़े। उससे संबंधित जो चैप्टर वाइज जो सॉल्यूशन है, ऑब्जेक्टिव, वो मिलाते रहें। और एग्ज़ाम देने से पहले 8-10 टेस्ट सीरीज में भाग जरूर लेना, ताकि जो गलती आप घर पे कर रहे हो वो गलती आप एग्ज़ाम के अंदर नहीं करें। ये बात तो हो गई सब्जेक्ट के लिए। और जनरल स्टडी का जो पेपर है उसकी बात करें दोस्तों, तो उसको इग्नोर ना करें। उसमें भी नई किताबें नहीं पढ़ें, लेकिन जो पढ़ रहे हैं तो उसमें जो पढ़ने का जो दृष्टिकोण है वो कैसे पढ़ें। उसमें कुछ बातें जो मैं पेपर देखता रहता हूँ, उनका ट्रेंड एनालिसिस करता रहता हूँ, तो मैंने जो नोट किए, जैसे इतिहास की बात करें, राजस्थान का इतिहास है ना, तो राजस्थान के इतिहास के अंदर भी आप जो राष्ट्रीय आंदोलन है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से करें। राजस्थान के जो क्रांतिकारी है, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय में जो संस्थाएं स्थापित हुई थी, उस समय जो न्यूज़पेपर निकलते थे, उन न्यूज़पेपर के बारे में पता होना चाहिए। प्रजामंडल की जो स्थापना हुई, या उस समय जो स्वतंत्रता आंदोलन 1857 की क्रांति की बात, उसको बहुत अच्छे तरीके से करो। और इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं, कोशिश ये करो उसमें से कोई भी सवाल गलत नहीं हो। और राजस्थान का जो इतिहास है, प्राचीन काल है ना, तो उसको भी अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़ो। इतिहास के अंदर जब पढ़ो पे पुरातात्विक में स्थल कौन कौन से हैं, कांस्य युगीन जो सभ्यताएं वो कौन सी है, ताम्र युगीन सभ्यताएं कौन सी है, लोह युगीन जो सभ्यताएं वो कौन सी है, तो कालीबंगा हो गया, आहड़ सभ्यता हो गई, गणेश्वर सभ्यता हो गई, उसकी जो बेसिक जानकारी है वो बहुत अच्छे तरीके से करो। वहाँ पर जो सिली मिस्टेक है वो नहीं होनी चाहिए। और जो चीज़ बेसिक चीज़ जो आ रही है उसके अंदर वैल्यू ऐड करते रहो, है ना। और जो पढ़ रहे हो उसका समय समय पर रिविजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये बात हो गई, ठीक। और राजस्थान का जो इतिहास है उसके अंदर भी कुछ सवाल, जैसे आप देखोगे ना, जैसे बीकानेर के इतिहास से संबंधित सवाल कम पूछे जाते हैं, जयपुर के इतिहास से ज़्यादा पूछे जाते हैं, मेवाड़ का इतिहास ज़्यादा पूछा जाता है ना। तो आप पेपर देखोगे तो पेपर का एनालिसिस करो। अगर 50 सवाल आ रहे हैं उसके अंदर और आपको 40 प्लस आना है, तो सिर्फ एक ही रणनीति है, पेपर का एनालिसिस करो, उसी के इर्द गिर्द वापस सवाल वहीं पूछे जाते हैं, है ना। अब और बात करें, जैसे भूगोल की बात करें, तो राजस्थान का भूगोल है उसको भी अच्छा करो। उसके अंदर दोस्तों भूगोल में ऐसा कुछ है ही नहीं। आप खुद कॉलेज लेक्चर बनने जा रहे हैं, राजस्थान की मिट्टी है, मैप के अंदर देखा भाई, हाँ ये काली मिट्टी की बेल्ट हो गई, ये लाल मिट्टी की बेल्ट हो गई, ये बलुई मिट्टी की बेल्ट हो गई, ये राजस्थान का नक्शा, ये शुष्क प्रदेश है, ये अर्ध शुष्क है, ये आर्द्र है, उप आर्द्र है, ये अति आर्द्र है, ठीक है। ये राजस्थान का जिले है, ये राजस्थान के प्रमुख जिले हैं, इनकी जो सीमा है वो हरियाणा से मिल रही है, इसकी पंजाब से मिल रही है, इनकी यूपी से मिल रही है, इनकी मध्य प्रदेश से मिल रही है ना। ये राजस्थान के प्रमुख बांध है, ये राजस्थान की बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाएं हैं। तो इस तरीके से भूगोल के अंदर भी क्वेश्चन गलत होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इतिहास में तो और कोई सवाल गलत हो सकता है, दायरा बहुत ब्रॉड है। लेकिन राजस्थान का जो भूगोल है ना, उसका दायरा बहुत सीमित है। राजस्थान का भौगोलिक विभाजन हो गया, क्या पूछेंगे, अरावली पर्वतमाला, ऐसे कोई नया तथ्य तो लेकर के आना नहीं है। तो राजस्थान के भूगोल में भी ये कोशिश करो, मतलब सवाल एक भी गलत नहीं हो। और मुझे विश्वास है राजस्थान के भूगोल को अगर आप अच्छे तरीके से देखेंगे, भाई राजस्थान की मिट्टी, राजस्थान की जलवायु, राजस्थान के अंदर कृषि बात कर ले, राजस्थान के अंदर बहुउद्देशीय पेयजल परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं, तो सवाल गलत होगा कहाँ से, है ना। और जब ये चीजें पढ़ रहे हो तो राजस्थान का जिला दर्शन है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं जो जिला दर्शन है ना, मैप के थ्रू, उसमें आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। जैसे आपने देखा बिल्कुल जोधपुर के अंदर फड़ौदी इसलिए, बालेसर इसलिए, मथाणिया इसलिए। तो जब इस तरीके से मैप के अंदर, मैप चाहे मनहर कोटड़ा की पुस्तक हो, उसमें मैप से जब आप देखोगे ना, वो चीजें क्या स्थायी स्मृति के अंदर चले जाएगी। राजस्थान की अर्थव्यवस्था की बात करें दोस्तों, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा जरूर पढ़ना। बार बार मैं कहता हूं, राजस्थान का बजट, राजस्थान सरकार को 1 रुपया आता है, कहां से आता है, कहां जाता है, राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय क्या है, राजस्थान में कृषि उद्योग को लेकर के अभी कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, फ्लैगशिप जो योजनाएं वो क्या कौन कौन सी चलाई जा रही है, कौन सी राजस्थान सरकार की योजनाएं हैं जिनमें बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है, रिपोर्ट्स के अंदर, इंडेक्स के अंदर राजस्थान कहाँ है, मानव विकास रिपोर्ट में कहाँ है, स्वच्छता सूचकांक के अंदर राजस्थान कहाँ है, राजस्थान के प्रमुख आर्थिक योजनाएं, है ना, एमओयू। और विशेष रूप से बात करूं तो एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, बहुत अच्छे तरीके से आपको पता होना चाहिए। महिला सशक्तिकरण को लेकर के, बालिका शिक्षा को लेकर के जो योजनाएं चलाई जा रही है वो बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। आर्थिक समीक्षा को एक बार पढ़ो और उसमें जो लगे ना अति महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे मान लो आप ये याद करने बैठ जाओगे साहब किस योजना पे कितना खर्च है, याद नहीं रहेगा, ठीक है। और योजना भी जो 15-20 इंपॉर्टेंट है, वर्तमान के अंदर चर्चा के अंदर है, उसमें याद करो, उसका शुभारंभ कब किया। पुरानी जो योजनाएं हैं ना तो याद होगी, 150 योजनाएं हैं, है ना, तो उसकी लिमिटेशन है।
तो आप देखो कि पिछले साल में जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, उस पर फोकस करो। वो सवाल गलत नहीं होना चाहिए। जैसे पिछले साल पूछा गया, मान लो सवाल राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है ना, क्या पूछा गया कि साहब जयपुर प्रजामंडल, तो जयपुर प्रजामंडल से संबंधित या जोधपुर प्रजामंडल, आपको पता है प्रजामंडल पूछा जा रहा, वहां गलती नहीं होनी चाहिए। अब साहित्य के अंदर आपको मान लो वेण सगाई पूछ ले या जैन साहित्य से संबंधित कोई ऐसी महत्वपूर्ण जो रचना आपने नहीं पढ़ी हो, है ना, और क्लिष्ट कोई शब्दावली लेकर के वो 5-7 सवाल होंगे जो नहीं आएंगे, तो उनको छोड़ो। जो फिक्स है, बेसिक है, उन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और राजस्थान का जो करंट अफेयर्स है उसके लिए जो मूमल का विशेषांक है या क्रोनोलॉजी जो मासिक पत्रिका है, 12 महीने की क्रोनोलॉजी मासिक पत्रिका इकट्ठी कर लो और इजीली पढ़ लोगे। अगर क्रोनोलॉजी आप पढ़ोगे 2 दिन के अंदर राजस्थान का पूरा करंट अफेयर्स आपका हो जाएगा, है ना। उसमें भी वही बात है, क्रोनोलॉजी आप कहोगे साहब क्रोनोलॉजी पर्याप्त नहीं है। दोस्तों क्रोनोलॉजी मेरी दृष्टि से पर्याप्त है, महत्व, और 1-2 सवाल जो आएंगे अटपटे वो नहीं होंगे। बाकी क्रोनोलॉजी मूमल पढ़ लोगे तो उससे राजस्थान के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व चर्चा के अंदर आयोग, कमेटी, योजनाएं सारी दे रखी है ना। और बाकी ज़्यादा पढ़ भी लोगे, समय बहुत कम है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा, चीज़ें बहुत ज़्यादा है, बहुत कुछ पढ़ना है, सिर्फ सामान्य अध्ययन तो पढ़ना है नहीं। तो आप जो समय दे रहे हो 70% समय जो आपके वैकल्पिक विषय के लिए दो, 30% जो है अनिवार्य प्रश्न पत्र है उसके लिए दो, और पिछले सालों के पेपर को देखो और टेस्ट सीरीज के अंदर भाग जरूर ले। चाहे जनरल स्टडी की बात हो, एग्जाम में जाने से पहले 5-7 जो भी टेस्ट सीरीज है अच्छे जो स्तरीय है उनमें जरूर भाग ले। बाकी आप खुद बहुत ज़्यादा समझदार हो, मैं आप लोगों को क्या कहूँ, आपके उज्जवल भविष्य की कामना। बहुत बहुत धन्यवाद।